नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद विकास चौहान। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू आंसर हाउ आर यू। अंग्रेज़ी में हम विभिन्न तरीक़ों से ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू। तो उनमें से हाउ आर यू का आंसर हम सिर्फ दो तरीके से देते हैं, आई एम फाइन या जस्ट फाइन। तो विभिन्न तरीक़ों से हम हाउ आर यू को कैसे उत्तर दे सकते हैं, यह आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए, एक्सप्रेसिंग योर स्टेट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपका आरोग्य कैसा है, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, यह बोलने के लिए आप बोल सकते हैं फाइन, आई एम फाइन, आई एम कूल, कीपिंग कूल, ग्रेट, कुडंट बी बेटर, या फिर हैप्पी एज काम, ऑल राइट, कांट कंप्लेन, या फिर आई कांट कंप्लेन, नो कंप्लेन्स, आई हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। इन तरीक़ों से हम हाउ आर यू का उत्तर दे सकते हैं। इन सभी वाक्यों का एक ही अर्थ होता है, आई एम फाइन, आई एम गुड, मगर हम विभिन्न तरीक़ों से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। टेलिंग हाउ यू हैव बीन डूइंग पॉजिटिव। अब आपके साथ सब ठीक चल रहा है, यह बोलने के लिए या फिर पॉजिटिव तरीके से हम कैसे उत्तर दे सकते हैं। मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, पॉजिटिव तरीके से कैसे उत्तर दें। कीपिंग बिजी, मैं बिजी रहता हूँ या खुद को बिजी रखता हूँ। कीपिंग माई सेल्फ बिजी, उसका भी अर्थ सेम ही है। बीन कीपिंग माई सेल्फ बिजी, कीपिंग आउट ऑफ ट्रबल, इन सभी वाक्यों का एक ही मीनिंग है, एक ही अर्थ है। मगर टेलिंग हाउ यू हैव बीन डूइंग न्यूट्रल। अब आप ज़्यादा खुशी भी जताना नहीं चाहते हो या ज़्यादा मैं दुखी भी हूँ ऐसा नहीं जताना चाहते हो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा है, बहुत बुरा भी नहीं चल रहा है, चल रहा है बस, ऐसा आपको उत्तर देना है हाउ आर यू का। तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, तो चलिए देखते हैं। गेटिंग बाय, चल रहा है, गेटिंग बाय मीन्स चल रहा है, ठीक ठाक है सभी। बीन गेटिंग बाय, सो इनफॉर्मल, ठीक ठाक है। प्लगिंग अलॉन्ग, इनफॉर्मल, बहुत कम इस्तेमाल होता है। सेम एज ऑलवेज, हमेशा की तरह चल रहा है, आप बोल सकते हैं हमेशा की तरह चल रहा है। सेम एज यूजुअल, इसका भी अर्थ वही होता है, एज सेम एज ऑलवेज। टेलिंग हाउ यू हैव बीन डूइंग निगेटिव। अब आपको नकारात्मक तरीके से उत्तर देना है कि आपके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आप कैसे उत्तर दोगे। नॉट गुड, कुछ ठीक नहीं है, उतना कुछ खास नहीं है। नॉट टू गुड, नॉट वेल, नॉट सो वेल, नॉट सो गुड, नन टू गुड, नॉट वेरी वेल, नॉट टू वेल। सभी का अर्थ एक ही है कि कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बस चल रहा है, जिंदगी चल रही है, ऐसा आपको बोलना है। हाउ आर यू, किसी ने आपको पूछा, नॉट गुड, नॉट सो गुड, नॉट वेल, ये निगेटिव तरीके से हम उसको उत्तर दे रहे हैं कि मेरे ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मगर अलग अलग तरीक़ों से विभिन्न वाक्य प्रयोग का इस्तेमाल करके। नॉट टू वेल, और भी तरीके आगे हम देख सकते हैं। नॉट टू हॉट, नॉट ग्रेट, नन टू ग्रेट, नॉट सो हॉट, नन टू हॉट, नॉट सो ग्रेट, आई हैव सीन बेटर डेज, इससे अच्छे दिन मैंने देखे हुए हैं, आई हैव सीन बेटर डेज। इस तरह से हम हाउ आर यू का निगेटिव तरीके से उत्तर दे सकते हैं। निगेटिव तरीका यानी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है लाइफ में, ऐसा बोलने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन वाक्य प्रयोगों का। आई हैव हैड बेटर डेज, आई हैव बीन बेटर, कुड बी बेटर, इससे अच्छा हो सकता है, कुड बी बेटर। आई हैव बीन अंडर द वेदर,
एक्सप्लेनिंग दैट यू हैव बीन बिजी, आप हाउ आर यू इसका उत्तर दे रहे हो कि मैं बिजी हूं या बिजी रहता हूं। आई एम बिजी, कीपिंग बिजी, कीपिंग माई सेल्फ बिजी, बीन कीपिंग माई सेल्फ बिजी। आई एम स्वैम्प्ड, ओके, स्वैम्प्ड मीन्स ओवरवेल्म्ड, आश्चर्य होना। आई एम स्नोड अंडर, स्नोड अंडर मीन्स एज इफ बरीड इन स्नो, इतना मैं बिजी हूं कि मुझे किसी ने बर्फ के नीचे दबा दिया हो ऐसा मुझे लग रहा है, इतना मेरे पर बर्डन है या इतना मेरे पर काम का बर्डन है। आई डोंट हैव टाइम टू ब्रीथ, मुझे श्वास लेने के लिए भी फुर्सत नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू ब्रीथ, इतना मैं बिजी हूँ। आई डोंट हैव टाइम टू थिंक, मुझे विचार करने के लिए भी वक्त नहीं है, इतना मैं बिजी हूँ। देयर आरंट इनफ आवर्स इन अ डे, मुझे दिन कम पड़ रहा है, इतना मैं काम में व्यस्त हूँ। आई हैव बीन रनिंग अराउंड विथ माई हेड कट ऑफ, इनफॉर्मल, बहुत कम तरीके से इस्तेमाल होता है। नॉट ए मोमेंट टू स्पेयर, एक क्षण भी मुझे फुर्सत नहीं है। नॉट ए मोमेंट टू स्पेयर, आई हैव बीन रनिंग अराउंड लाइक ए चिकन विथ इट्स हेड कट ऑफ, इनफॉर्मल तरीके से यह सेंटेंस इस्तेमाल होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर आई हैव ट्राइड टू कन्वे, मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, आप इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। मगर हमेशा की तरह मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सिंपली नोइंग दिस ग्रीटिंग्स इज नॉट इनफ, सिर्फ यह ग्रीटिंग्स जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। यू मस्ट एक्चुअली यूज देम इन योर डेली कन्वर्सेशन टू रीप द रिवॉर्ड्स, आपको आपके दैनंदिन जीवन में इन विभिन्न वाक्य प्रयोगों को इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा या आपका कोई मेरे लिए सजेशन होगा या कुछ डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस आपके होंगी आज के टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा और आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल एट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। मेरे चैनल पर मैंने बहुत सारे अंग्रेज़ी सीखने के लिए उपयुक्त ऐसी वीडियोस बना के अपलोड की हुई है। अगर आप चाहते हो कि और आप ज़्यादा अंग्रेज़ी के बारे में सीखें तो प्लीज़ जाइए और मेरे वीडियोस देखिए। अगर आप मेरे और भी अंग्रेज़ी सीखने वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हैं, जिससे डेफिनेटली आपको अंग्रेज़ी सीखने में मदद होगी। तो जाइए मेरे चैनल पर और देखिए, या फिर लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहाँ पर जस्ट क्लिक कीजिए लिंक में और आपको वीडियो ओपन हो जाएगी सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।